आप लोगों का पदार्पण हुआ और आप लोग आकर के हम सबको, इस धरती को धन्य किए और बल्कि इस समाज को आज हमारे यहाँ पधारे हुए बहुत सारे हमारे भाई जिन्होंने अपनी वाणी से अभी अभिसिंचित किया है और कर रहे हैं और अभी करेंगे, बहुत कुछ लेकर के आए हुए हैं। थोड़ा सा ये समझिए कि हम लोगों को दूर से व्यवस्था करनी थी। कहीं कोई त्रुटि रही हो तो उसको क्षमा करते हुए हम इतना ही कहेंगे कि यदि हम सब कुछ प्रयास करते हैं इस समाज को कुछ देने के लिए, कुछ बांटने के लिए, कुछ आपका दुख दर्द सुनने के लिए, कुछ उसका निराकरण का उपाय ढूंढने के लिए, तो आप लोग हम लोगों के मनोबल को कभी कम ना करें। मेरा निवेदन है पूरे इस जनपद की जनता से, अपने समाज के लोगों से, हमारे और गांव के हमारे भाई हैं, हमारे यहाँ तेली समाज के लोग हैं, गुप्ता समाज के लोग हैं, यहाँ पर यादव समाज हमारा बहुत प्रबल है हमारे गांव का, जिसका उपाय हम घर बैठ करके नहीं निकाल सकते हैं। हमको घर से निकलना होगा, हमें जगह जगह पर जाना पड़ेगा, हमको लोगों की सुनना पड़ेगा, उनके दुख दर्द को सुनना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ पे हैं। आज पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत सारे क्षेत्रों में हम बहुत पीछे, बहुत आगे बढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी कहीं धन के लालच में, कहीं जल्दी से धन कमा लें, हमारे बच्चे इतने जल्दी से माला माल हो जाएं, बहुत मोटे हो जाएं, ये सोच करके उनको जैसे थोड़ा सा 15 साल हुए उनको कमवाना शुरू कर देते हैं। जैसे थोड़ा सा वो काम करने, वो पता लगा कि वो 300-400 की मजदूरी कर लाएगा तो भेज देते हैं। कोई कहीं लगा हुआ है, कोई कहीं लगा है, ठीक है। बहुत सारे हमारे लोग सम्मानित व्यवसाय कर, जिन्होंने पूरे एशिया में अपने समाज का नाम रोशन किया है, एशिया स्तर के व्यवसायी हैं। अभी किसी भाई ने, हमारे मंच ने अपने उसमें कहा कि यहाँ कुछ 50 बीघा, अरे वो हजारों एकड़ में केले की खेती करवाते हैं और किसान वो उन पे ऐसे मंत्रमुग्ध हैं कि सारा माल उनको विदेश सप्लाई करने के लिए सिर्फ आपको और आपको देता है। ये आपकी एक डीएम साहब ने, बस्ती डीएम साहब ने आपको एक कुशल व्यवसायी कुशल कृषक मान करके आपको बाहर भेजने के लिए आपको टीम का सदस्य बनाया है। संजोग से किन्हीं कारणों से अभी नहीं हो सका है, वो आप जाएंगे, आप भेजे जाएंगे, बाहर भेजे जाएंगे। आप कृषकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सिर्फ व्यवसाय ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं अब जितना भी कहूँ कुछ कमी ही है इसलिए मैं इतना ही कह करके आपको, हमारे गुरुजन आए हैं। एक समय सन 1985 का दौर था, 80 का दौर था। श्री राम बरन जायसवाल जी, श्री राम उजागिर चौरसिया जी, भारत प्रिंटिंग प्रेस के मालिक श्री योगेंद्र प्रसाद जी, श्री तमाम ऐसे मनीषियों ने, इन लोगों ने समाज को, हम लोग उनकी उंगली पकड़ करके आगे बढ़े। लेकिन आज ये हमारा समाज बहुत जागरूक हो गया है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। बस इतना है कि कहीं से अगर आपको आवाज मिल जाती है कि हाँ हमें यहाँ जाना है और हमें अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का होश रहना चाहिए। हमारा क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, वो हम जाने और अपने बच्चों को जल्दी से उनके हाथों में व्यवसाय का कोई रास्ता ना चुनने लगे, उनको एक उस मंजिल तक पढ़ाएं जहां तक आपकी सामर्थ्य हो और जहां तक बच्चा पढ़ना चाहता हो। यदि आपकी सामर्थ्य कहीं कम पड़ रही है तो याद दिलाइए, ये बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया सामाजिक परिवर्तन ट्रस्ट ये आपके साथ में बिल्कुल खड़ा हुआ है। कहीं भी किसी पढ़ाई के मामले में उसका पढ़ाई अधूरा नहीं रहने पाएगा, इसका हम वादा करते हैं अपने इस समिति के माध्यम से, अपने ट्रस्ट के माध्यम से। और ये सिर्फ सभी कुचले पिछड़े ऐसे बच्चों का जिसका कोई नहीं है, आप उनको भी साथ में लेकर के चलें, तभी हमारा विकास होगा। ये जरूरी नहीं है कि एक गांव में 4 समाज के, 4 जाति के लोग रहते हैं तो एक अकेले विकास कर लेगा। सबके हाथों की जरूरत है, सबके सहयोग की जरूरत है। तो हम किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे और हमारा समाज दिन प्रतिदिन विकास की चरम सीमा पर पहुंचेगा। मैं
बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। हो सकता है बाद में मैं समय जो आप लोग आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, एक फोन समझ करके आए हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें से आए हैं जिन्होंने कहीं व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा, उनके पास कोई फोन नहीं गया होगा, और बहुत सारे लोग अभी लेटे होंगे बिस्तर पे, चारपाई पे, वो कह रहे होंगे कि अभी 5 बार 5वां काल तो आया नहीं। ये तो श्रीमद वो कथा का शंख सोचते हैं कि 5वां जब शंख बजेगा तो प्रसाद लेने हम पहुंच जाएंगे, तो वो 5-5 काल का इंतजार करते हैं। भाइयों, अगर आप लोग आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद देती होगी। आपको आने में कष्ट हुआ होगा, यहाँ और बहुत सारी तकलीफ होगी, मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।